हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे अपनी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 के बचे हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन 5 से शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन 5 है, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए ये n रिप्रेजेंट कर रहा है इस पावर को। क्या 6 रेज टू द पावर n की कोई ऐसी वैल्यू आए कि वो जीरो के साथ खत्म करे। मतलब कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए जैसे मैंने मान ली डिजिट 1 2 0 कि कोई इसकी कुछ ऐसी वैल्यू आए 6 रेज टू द पावर n को जब हम सॉल्व करें कुछ ऐसी वैल्यू आए कि वो ज़ीरो के साथ ख़त्म हो। ये क्या पॉसिबल है क्या? तो हम इसकी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। तो देखिए हमें पता है कि किसी भी नंबर को अगर ज़ीरो के साथ एंड होना है ना, तो उसके पॉसिबल फैक्टर्स कितने होने चाहिए, उसके अंदर 2 और 5 जो हैं वो प्राइम फैक्टर्स होने ही होने चाहिए। तभी वो क्या होता है, आपका ज़ीरो के साथ एंड कर सकता है। आप कोई भी नंबर ले लो, मैंने मान लिया आपका 30 मान लिया, ठीक है। तो देखिए उसके पॉसिबल दो फैक्टर्स 2 और 5 तो होंगे ही होंगे। जैसे 2 15 ज़ा 30, ठीक है, और 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो इसके दो पॉसिबल तो हमेशा 2 और 5 तो आएंगे ही आएंगे। आप ये देख लीजिएगा, कोई भी नंबर ले लो आप। 110 ले लिया मैंने, ठीक है, ले लिया। चलिए मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 5 ज़ा 10, 1 0, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 11 11 1 ज़ा 11। तो देखिए 2 और 5 तो हमेशा रहना ही रहना है। तो हमें इतना पता चल गया, फॉर एनी नंबर टू एंड विथ ज़ीरो इट शुड हैव 2 एंड 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये ठीक है, ये पता है हमें लाइन। तो हम आप देखेंगे कि 6 रेज टू द पावर n को अगर हम तोड़ते हैं ना, n तो हमें पता नहीं है, 6 रेज टू पावर के n के अंदर n तो हमें पता नहीं है। तो 6 को तो हम तोड़ सकते हैं। तो 6 को अगर हम ब्रेक करें तो ऐसे कर सकते हैं, 2 इंटू में 3 की पावर n। तो देखिए 2 इंटू 3 की पावर n के अंदर 2 तो मिल गया हमें फैक्टर, बट 5 नहीं मिला, 5 की जगह 3 मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इट कैन नॉट एंड विद ज़ीरो, बिकॉज ये स्टेटमेंट लिखनी ज़रूरी है बोर्ड के अंदर आपके, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज फॉर एनी नंबर टू एंड विथ ज़ीरो, टू एंड विथ ज़ीरो इट शुड हैव 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स होने ही होने चाहिए। अभी आपको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं अब। देखिए क्वेश्चन 6 क्या है। क्वेश्चन 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13 एंड 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में 1 प्लस में 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। कि आपको बताना है कि ये दो वैल्यूज़ कॉम्पोजिट नंबर क्यों हैं। हमें पता था कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। वो कॉम्पोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड कर सकें, 1 से डिवाइड हो सके, या फिर कोई और नंबर भी उन्हें डिवाइड कर पाए, ठीक है ना। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये जो नंबर्स हैं वो खुद से तो डिवाइड हो रहे हैं, 1 से भी डिवाइड हो रहे हैं, और भी ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिनसे ये डिवाइड हो रहे हैं, जिनसे फैक्टराइज हो पा रहे हैं, तो हम बता पाएंगे कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। प्रूव कर सकते हैं ना इसी तरह से। तो देखिए कर देते हैं इसको प्रूफ। पहला नंबर ले लेते हैं, 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13। देखिए तो 13 इसके अंदर कॉमन ले लूँ मैं। देखिए तो 13 कॉमन ले लिया तो बच गया 7 इंटू में 11, ओके, इंटू में 1, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो 11 7 ज़ा 77, 77 1 ज़ा 77, 77 प्लस 1 78, ओके। तो देखिए अब जो 78 है ना, 13 तो हमें पता है प्राइम नंबर है, बट 78 ऐसा है जिसके हम प्राइम फैक्टर्स आसानी से निकाल सकते हैं ना। मतलब हमें पता चल गया। और 78 ऐसा नंबर है जो 1 से भी डिविजिबल है, ठीक है, खुद से भी डिविजिबल है, और इसके और भी हम है ना फैक्टर्स निकाल सकते हैं। निकाल लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 1 8, 2 9 ज़ा 18, निकल सकते हैं ना बहुत सारे फैक्टर्स। तो ये कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड दैट इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ये लिख दीजिएगा बोर्ड के अंदर, आप अपनी कॉपी के अंदर फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि आपने मेहनत की है, ठीक है। अब दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 5। देखिए इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, हम 5 ले सकते हैं, 5 दोनों जगह है, 5 को कॉमन लिख लिया। तो 7 इंटू में 6 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1
और प्लस में 5 वन ज़ा 5, तो 1 का 1। अब देखिए 7 इंटू में 6 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 मैंने सॉल्व करके रखा है, ये होता है 1008, 1008 प्लस में 1 मल्टीप्लाइड बाय में 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय में 1009। अब 1009 के तो बहुत सारे हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, तो इसी तरह से हम इसको भी बोल सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर, और ये स्टेटमेंट हमें फिर से लिखनी है, दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ओके, तो फाइनल क्वेश्चन की तरफ आते हैं इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के, सॉरी। देखिए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये ऐसे बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का, ठीक है। सोनिया उसका चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, लेकिन रवि उसको 12 मिनट में ही पूरा कर लेता है। मतलब रवि तो सोनिया से थोड़ा तेज़ दौड़ रहा है, ठीक है ना। रवि सोनिया से थोड़ा तेज़ दौड़ रहा है, मान लीजिए ये रवि दौड़ रहा है और ये सोनिया दौड़ रही है, ठीक है। अब ये बोल रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। अब ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि रवि और सोनिया ने साथ में शुरू किया, पॉइंट ए और पॉइंट बी ने साथ में शुरू किया सेम पॉइंट से, और एक ही डायरेक्शन में ये लोग भागे, गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने टाइम बाद में, कितने मिनट्स बाद में वो वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेंगे, मतलब वापस घूम के मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि सोनिया, तो देखिए हमें इतना पता चल गया कि सोनिया थोड़ा धीरे चल रही है, रवि तेज़ चल रहा है, तो रवि ज़्यादा राउंड्स काट लेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है इस दोनों का एलसीएम निकाल लें अगर, तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों कौन से पॉइंट में मिलेंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं हम 18 और 12 का। सोनिया 18 मिनट्स लगा रही है और रवि 12 मिनट्स, तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 18 का एलसीएम होगा 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। 12 का होगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कि 2 इंटू में 3 स्क्वायर, और 12 हो जाएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 3, मतलब 2 स्क्वायर इंटू में 3। अब देखिए अगर एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं, किसी भी कॉमन नंबर की पावर, हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर कितनी है, देखिए यहाँ पे 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर लिख लेंगे। और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर भी 3 स्क्वायर है, तो मल्टीप्लायर में 3 स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। और सॉल्व कर दीजिए इसको, 2 स्क्वायर मतलब 4, मल्टीप्लायर में 3 स्क्वायर इंटू में 19, मतलब 9, और 4 9 ज़ा 36, तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो 36 मिनट्स बाद में वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, तब ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का मैंने लिंक डाल दिया है कमेंट के अंदर, आप उस पर जाके ज्वाइन हो जाओ और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू।